यस स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टॉटोमेरिज्म होता क्या है। तो टॉटोमेरिज्म भी एक टाइप का आइसोमर है। क्या है? आइसोमर है। ठीक, ये हमेशा ही एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। किस इक्विलिब्रियम में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। जबकि दूसरी इसकी खास बात यह है कि इसमें जो एसिड और बेस होते हैं, एसिड और बेस होते हैं, क्या होते हैं? एसिड और बेस इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसके रिएक्शन में एसिड और बेस कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है क्या? जहाँ भी होगा एसिड बेस रिएक्शन के साथ ही होगा। जहाँ भी होगा एसिड बेस रिएक्शन से ही होगा। ठीक है क्या? ये टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है जिससे हमें ये पता चल जाए कि टॉटोमेरिज्म कौन कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कंडीशन नंबर 1 पे। और वो कंडीशन नंबर 1 ये है कि पहला कंडीशन ये है कि इसके रेजोनेंस इन कंजुगेट बेस के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। अब ये आपका सवाल होगा कि ये कंजुगेट बेस होता ही क्या है? तो कंजुगेट बेस वो चीज़ है जैसे किसी भी आप किसी भी मॉलिक्यूल से एक्टिव एच को जब निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे, ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक्टिव एच और अल्फा एच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है क्या? जरा देखिए, तो इनमें हम बात करते हैं क्या है। जब हम किसी भी अल्फा एच को निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल से, तो जो बनने वाला एनायन है वो अगर उसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी पहले से होना चाहिए। कंजुगेट बेस वो रेजोनेंस में है, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। जैसे हमने पहला आपको बताया रेजोनेंस इन कंजुगेट बेस, तो मतलब एनायन, बनने वाला एनायन रेजोनेंस कर रहा है किसके साथ? जो अगला उससे अटैच्ड है। ठीक है, तो जरा देखिए क्या है इसमें। देखिए, द एटम टू विच हाइड्रोजन इज अटैच, द एटम टू विच हाइड्रोजन इज अटैच। देखिए जी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जिससे अटैच है, हमने उसको एक्स माना है। क्या माना है? एक्स माना है। ठीक है, दैट इज एक्स। और द एटम वेयर निगेटिव चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द रेजोनेंस, द निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बनने वाला एनायल को निगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, ये ट्रांसफर होगा किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। थ्रू रेजोनेंस, दैट इज जेड। ये हमने इसको माना है जेड, दैट इज जेड। आउट ऑफ दीज टू, दूसरा कंडीशन क्या है? आउट ऑफ दीज टू एटम एक्स एंड जेड, आउट ऑफ दीज टू एटम एक्स और जेड, इन दोनों में से एटलीस्ट वन शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक ऑक्सीजन। इनमें से कोई एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाईली ईएन वाला होना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, मेन कंसेप्ट क्या है इसका। तो ये है अपना एक्टिव एच या फिर अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें कि ये अल्फा हाइड्रोजन, ये जब यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बनेगा। एक कंजुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा? या फिर हम इसको एनायन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनायन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये एनायन थ्रू द रेजोनेंस इस जेड पे ट्रांसफर हो गया, कहाँ ट्रांसफर हो गया? इस जेड पे ट्रांसफर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि ये H प्लस, क्या बोल रहा है? ये क्या मॉलिक्यूल बोल रहा है? ये वाला मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है? H, सुन, आके अटैच हो जा मेरे पे, क्योंकि मैं तेरे प्रोटॉन को ले रहा हूँ अपने लोन पेयर को दे के तेरे से क्या ले रहा हूँ? प्रोटॉन। तो ये अटैच हो जाएगा इससे। ठीक है क्या? देखिए इसमें जो कंसेप्ट ऑफ एसिडी के जरा सुन लीजिए, इसी को एक्टिव एच भी बोलते हैं। तो इसमें ये जानना जरूरी है कि ये एच क्या है। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि अल्फा एच यानी कि अल्फा हाइड्रोजन और एक्टिव एच या फिर एसिडिक हाइड्रोजन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एसिडिक एच या एक्टिव एच दोनों एक चीज़ है, लेकिन अल्फा एच बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। जैसे देखिए, ये है अपना एसिडिक एच के बारे में पहले बता देते हैं आपको। जो एसिडिक एच होता है या तो वो कार्बन sp से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, कार्बन sp होगा, इसके बारे में थोड़ा आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जानकारी होना चाहिए। ठीक है, या फिर फोन, मतलब कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ फोन के माध्यम से?
ON मतलब फ्लोरीन या तो हैलोजन कोई, या तो फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, तो से जुड़ा हुआ H एक्टिव H होगा, या फिर सल्फर से भी जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव H बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव H। ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं जिसको करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बता पाओगे कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा और ये नहीं करेगा। जरा देखिए, जब हम यहाँ से H निकालेंगे, जब हम यहाँ से H निकालेंगे तो बनने वाला एनायन यहाँ बनेगा, बनने वाला एनायन यहाँ बनेगा। जरा देखिए, आपको पहले से थोड़ा सा भी अगर मालूम है कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में, किसके बारे में, कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में, तो कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर ये होता है कि ये यहाँ पे एक ही अभी बता रहा हूँ कंजुगेटेड सिस्टम, और वो ये है, जरा सुन लो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, ये एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है जो कि कंडीशन होता है रेजोनेंस के लिए, ठीक है क्या। तो यहाँ पे एक ही काम आएगा, ठीक है, एक ही काम आएगा टॉटोमेरिज्म के लिए, है बाकी और भी लेकिन यहाँ पे एक ही काम आएगा, ठीक है। तो ये जरा देखो, यहाँ से जब हम H निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एनायन बनेगा, और ये एनायन, एनायन भी एक प्रकार का क्या है, लोन पेयर है, एनायन भी एक प्रकार का क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे ये देखिए सिंगल और ये डबल, इसके साथ ये रेजोनेंस कर रहा है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि दुनिया का कोई भी एनायन अगर रेजोनेंस कर रहा है, दुनिया का कोई भी अगर एनायन रेजोनेंस कर रहा है तो देन वो टॉटोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जरा यहाँ पे देखिए, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कोई बता सकता है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है, एसिटोफिनॉन, इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें क्या होगा, क्या इसमें बिल्कुल भी होगा, बिल्कुल ही होगा, ठीक है, इसमें बिल्कुल होगा। देखिए जरा क्या है, जब आप ये सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से देखिए, ये जरा यहाँ से एक बना के दिखा देता हूँ, ले लीजिए, ये बना के मैं दिखा रहा हूँ। ये है C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, यहाँ से एक लगा हुआ है H, इस तरह भी तो बोल सकते हैं। जब आप यहाँ से H को रिमूव करेंगे, जब यहाँ से H को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कंजुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा, कंजुगेट बेस। बताइए ये जो कंजुगेट बेस है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है या नहीं है, क्या इसके पास कंजुगेटेड सिस्टम है या नहीं है, बोलिए। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ पे है, ये लोन पेयर सिंगल डबल के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। और मैंने बोला कि दुनिया का हर एक मॉलिक्यूल जो कंजुगेट बेस के साथ रेजोनेंस करे वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और 3 नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन आपको इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ। जरा देखिए क्या है, ये मैंने खोल दिया इसको, ये लो, ये लो खोल दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि 4 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। क्या यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड। क्या यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा क्या, बताइए करेगा क्या, अरे नहीं करेगा यार। देखिए यहाँ पे जब H आप रिमूव करेंगे, जब यहाँ पे आप H रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम में थोड़ी ना है, और कंजुगेटेड सिस्टम में अगर नहीं है तो ये मॉलिक्यूल भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यूरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये है यूरिया, ठीक है। तो जरा देखिए, अब यहाँ से हम एक H को निकालते हैं तो कंजुगेट बेस क्या यहाँ बनेगा, बनेगा। और ये कंजुगेट बेस क्या लोन पेयर सिंगल डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे जरा देखिए, कंपाउंड का नाम कोई बता सकता है क्या, इस कंपाउंड का नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जरा देखिए इसको भी फिर से आप देखें अगर, तो ध्यान से देखें तो पता चलेगा आपको,
ये और ये। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड फिर बताया कि यहाँ पे एक एच है, लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे एच निकालने पे यहीं पे बन रहा है और यहीं पे बन रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल तो हो नहीं रहा है, डायरेक्ट डबल आ जाए, यानी कि यहाँ पे कंजुगेट बेस के अंदर रेजोनेंस नहीं है, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो टॉटोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। नंबर 6 जो है करेगा, बताइए, चेक कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए और चेक कीजिए करेगा क्या, बताइए। बिल्कुल करेगा साहब, देखिए कैसे। आप अगर ध्यान से देखें इस कंपाउंड को, ज़रा ध्यान से देखिए, तो जब आप इस H को रिमूव यहाँ से करेंगे तो क्या कंजुगेट बेस यहाँ बनेगा? अरे बोलो, कंजुगेट बेस यहाँ बनेगा क्या? तो जब यहाँ पे कंजुगेट बेस बनेगा तो ज़रा देखिए अब जो स्ट्रक्चर बनने वाला है क्या कुछ इस प्रकार से होगा, क्या कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है कि ये वाला तो यहीं पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है, यहाँ पे ये आ जा रहा है, और जो ये वाला डबल बॉन्ड है कुछ यहाँ पे आ जा रहा है, देखिए। तो ये क्या हो रहा है, ये जब आप पूरी तरीके से बनाएंगे तब पता चलेगा। इसको मैंने डिटेल में रखा हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो के एंड में रखा हुआ है मैंने इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंजुगेट बेस के अंदर रेजोनेंस है, तो यहाँ पे तो करेगा, लेकिन इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ज़रा देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, जब हम यहाँ से H निकालते हैं, जब हम H यहाँ से निकालते हैं तो क्या बनेगा, कंजुगेट बेस यहाँ, और ये कंजुगेट बेस देखिए लोन पेयर सिंगल डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ये भी शो करेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से जब हम H निकालते हैं तो लोन पेयर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और ये लोन पेयर इसके साथ क्या लोन पेयर सिंगल डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल, तो ये भी शो करेगा, ठीक है ना। में जब आप चेक करें तो यहाँ से देखिए एक H ये है और एक H ये है और एक H ये है और एक H ये है, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ से H रिमूव करें या फिर यहाँ से रिमूव करें या फिर यहाँ से रिमूव करें, एक ही बात है, ठीक है। जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये कंजुगेट बेस यहाँ बना, और ये कंजुगेट बेस डायरेक्टली डबल बॉन्ड के संबंध में है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड के संबंध में है, यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है कंजुगेट बेस के अंदर, दैट्स वाई ये टॉटोमेरिज्म तो नहीं शो करने वाला है, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ से हम H निकालेंगे, ज़रा देखिए इस जगह को देखिए, इस जगह को ज़रा घूर के देखिए, तो यहाँ से एक H पता चलेगा कि है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड तो ये और दो बॉन्ड ये और ये तीसरा बॉन्ड ये, क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आवश्यकता है कि यहाँ एक हाइड्रोजन लगा होगा, और इस हाइड्रोजन को जब हम निकालेंगे तो कंजुगेट बेस क्या यहाँ बनेगा, क्या यहाँ कंजुगेट बेस बनेगा, तो यहाँ जब कंजुगेट बेस बनेगा तो इसके साथ इस कंजुगेट बेस मतलब एनायन के साथ ये सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, दैट मीन्स ये शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखिए ज़रा क्या है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड्स रूल वायलेट हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, ब्रेड्स रूल के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। ये देखिए ब्रेड्स रूल यहाँ पे वायलेट हो जा रहा है, इस कारण से जो अगर आप यहाँ से H निकाल दिए तो यहाँ से जब H निकालेंगे तो एनायन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और एनायन जब यहाँ पे बनेगा तो ब्रिज हेड वाला एनायन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। वही केस क्वेश्चन नंबर 12 में भी है, देखिए यहाँ पे भी ब्रिज हेड है, जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एनायन के साथ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेड्स रूल क्या हो रहा है, ब्रेड्स रूल, ये ब्रेड्स रूल वायलेट हो जा रहा है, ब्रेड्स रूल वायलेट हो जा रहा है। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अब ये कीटो क्या होता है, इनॉल क्या होता है, डाई कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। इसमें इनॉल का क्या मतलब है, ज़रा देखिएगा, इनॉल का क्या मतलब है, ये इनॉल फॉर्म है, ठीक है, और इनॉल फॉर्म का मतलब इन का मतलब डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर आप एल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। ज़रा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जनरली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, लेकिन कुछ कंडीशन में ये वायलेट हो जाता है, जैसे कुछ फैक्टर होते हैं जो कि इनॉल कंटेंट को बढ़ा देते हैं। जैसे ये रिएक्शन चल रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, किससे चल रहा है, ये इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है, कुछ इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये
कीटो फॉर्म से ज़्यादा यहाँ पे इनॉल फॉर्म हो जा रहा है, किसमें, डाइकीटोन में। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके कारण बहुत ही अच्छे अच्छे कारण होते हैं। जरा देखिए इसमें क्या है, एसिडिक करेक्टर ऑफ एच, रेजोनेंस, एच बॉन्डिंग, ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हालांकि एरोमेटिसिटी इस कंपाउंड के अंदर तो नहीं चेंज हो रहा है एरोमेटिक करेक्टर, लेकिन कुछ और कंपाउंड देखेंगे जिनमें होता है। और लेकिन यहाँ पे ये तीनों करेक्टर के कारण ये इनॉल कंटेंट ज़्यादा हो जा रहा है। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो, जब हम इस H को यहाँ से निकाल रहे हैं, निकाला, कहाँ एनायन बना, यहाँ बना। अब ये एनायन लोन पेयर सिंगल डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। लोन पेयर जहाँ भी कंजुगेट बेस जहाँ भी रेजोनेंस करेगा वहाँ क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। तो वहाँ भी ये टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो टॉटोमेरिज्म का जनरल कंसेप्ट ये कहता है, की कंसेप्ट ये कहता है कि सिग्मा को पाई में बदल दो और पाई को सिग्मा में, किसमें, ये सिग्मा को पाई में और पाई को सिग्मा में। अब हम ये आपसे इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पाई और सिग्मा का मतलब पता है, लेकिन ज़रा देखिए क्या हो रहा है, क्या यही हुआ है। देखिए यहाँ पे ये क्या पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आने के बाद ये सिग्मा में कन्वर्ट हो चुका है नाउ। और ये वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो चुका है नाउ। ये देखिए यही तो हमने बताया कि सिग्मा को पाई में और पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर दें, तो यही जनरल कंसेप्ट है किसका, टॉटोमेरिज्म का, ठीक है क्या। और भी हैं, जैसे नॉन एरोमेटिक से आप एरोमेटिक तो बना सकते हैं कंपाउंड को, लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक नहीं बना सकते। ये इसके ये रूल हैं कुछ, ठीक है। ज़रा देखिए कीजिए, जब हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, जब पीछे हम क्वेश्चन कर रहे थे तो एक क्वेश्चन ये आया था या नहीं आया था। जब हमने एच यहाँ से निकाला था तो यहाँ पे लोन पेयर बना था ना। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, आप को याद होगा रेजोनेंस कैसे होता है, उसी प्रकार से ये जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। देखिए ये वाला शिफ्ट होकर ये बन गया, और ये वाला लोन पेयर यहाँ आ गया है, ठीक है। अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे आके शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला इस पे आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ आ गया नाउ। ये मॉलिक्यूल बोल रहा है कि एच सुन, मेरे साथ बॉन्ड बना, मेरे साथ क्या बना, बॉन्ड बना। और बॉन्ड बना के क्या करेगा, ये कंपाउंड बना देगा, क्या बना देगा, ये कंपाउंड बना देगा। ये ले, तो ये एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाला है, और वो ये है, ये कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जैसे कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से बनने वाला कंपाउंड एरोमेटिक बन चुका है। तो बताओ, हमने अभी भी बताया है आपको कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक को अलाउ कर सकता है टॉटोमेरिज्म, बोलो हाँ या ना। अब जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसका एप्लीकेशन, देखिए ज़रा क्या है इसका एप्लीकेशन। ये एक कीटोन है, क्या है, ये एक कीटोन है। जब हम इसके H को निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, कंजुगेट बेस यहाँ बनेगा, ठीक है। ये sp3 है, ठीक है। ज़रा देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुनिए। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को, मैंने बोला था कि जब वीडियो के एंड में इसके ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बताऊँगा ना, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जो कि मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। ज़रा ध्यान से देखिए, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को बेसिक मीडियम में H निकाल दें, एल्डिहाइड कीटोन में से बेसिक मीडियम से H निकाल दें, तो ज़रा देखिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल, ठीक है। जब हम एनहाइड्राइड में से H निकाल दें तो परकीन। हम बेसिक मीडियम क्यों बोल रहे हैं, आपको याद होगा स्टार्टिंग में वीडियो का हमने बोला था कि जो एसिड और बेस होता है रिएक्शन को, टॉटोमेरिज्म को कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एसिड और बेस टॉटोमेरिज्म रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये ज़रा देखिए, ये क्या हमने बेसिक लिया है, इस वजह से ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। ज़रा देखिए, जब हम एनहाइड्राइड से H निकाल दें, H निकाल दें, उस रिएक्शन का नाम परकीन, क्या नाम, परकीन। जब एस्टर से H निकाल दें, क्लेजन एस्टर, बोलो हाँ या ना,
क्लेजन एस्टर, जब हम सारे रिमूव कर दें, कीटोन से सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, नाउ दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या नाम है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। जब किसी हम एसिड से H को रिमूव कर दें तो HVZ, हेल वोल्हार्ड जेनेस्की रिएक्शन, ठीक है क्या? HVZ रिएक्शन। एप्लीकेशन नंबर 2 है, हमने पीछे भी ये चीज़ बताया है कि ये की पॉइंट क्या है, जरा देखिए की पॉइंट क्या है। सिग्मा को पाई में कन्वर्ट करना है और पाई को सिग्मा में। ये एक रिएक्शन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अब देखिए यहाँ पे इसके वैकेंसी की तरफ ये H+, ये इसके लोन पेयर को इसके वैकेंसी की तरफ, जब ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसके वैकेंसी की तरफ ये लोन पेयर फ्लो करके ये कंपाउंड बन जाएगा। और क्या ये कंपाउंड को आप जानते हैं? अभी अभी हमने देखा है, इसका नाम क्या है? इनॉल। किसी डबल बॉन्ड पे एल्कोहल लग जाए, क्या बनेगा? इनॉल। क्या बनेगा? इनॉल, ठीक है क्या? तो देखिए हमने क्या किया कि इस वाले H को ले आके यहाँ चिपका दिया, ये लो H को यहाँ चिपकाया, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, सिग्मा में। मतलब पाई बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिग्मा में। और यहाँ पे जो सिग्मा था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? पाई में। जरा देखिए यहाँ पे जो सिग्मा है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये सिग्मा में कन्वर्ट हो चुका है, देखिए, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन होती हैं टोटोमेरिज्म की। यहाँ से इनॉल फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म बोलते हैं, या फिर कीटोन बोल देते हैं इसको, कीटोन है ही, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, देन थैंक यू।